अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आपको वीडियो बनाकर आयकर से संबंधित जानकारी दे रहा था। तो कुछ लोगों ने बताया कि आपकी आवाज़ कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बराबर की आवाज़ आप नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, मैं इस माइक के थ्रू आपको आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है निवास स्थान आयकर दायित्व। जो जो व्यक्ति भारत का निवासी होता है वही व्यक्ति कर का दायित्व होता है। तो दोस्तों, पहला टॉपिक ये है, एक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वो सिर्फ भारत में ही आय कमाए, वो अन्य विदेशों में भी जाकर आय प्राप्त कर सकता है, उसकी आय मानी जाएगी। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है, करदाता के निवास स्थान को निवासीय स्थिति कहते हैं। तो उसके बाद में करदाता के गत वर्षों में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। दोस्तों, एक दूसरा टॉपिक ये है कि एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति वर्ष में एक से अधिक कह रहे हैं। कहने का मतलब ये एक व्यक्ति ही एक वर्ष यानी कि एक वर्ष में एक से अधिक एक से अधिक निवासी हो सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये एक व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, दूसरे कंट्री से आया भारत में रह रहा है, तो यहाँ का निवासी बन जाएगा, तो वहाँ का अनिवासी बनेगा। अगर ये अन्य देशों में जाकर रह रहा है, जा सकता है, लेकिन अगर जिस हर देश का अलग अलग रूल होता है, जो रूल फॉलो करेगा तो उसी के स्थान पर उसको निवास स्थान दे दिया जाएगा। लेकिन एक ही देश का वो निवासी स्थान बन सकता है कि न कि अन्य देशों की। तो अब तीसरा पॉइंट ये है, निवास स्थान सिद्ध करने का दायित्व किस अधिकारी के पास रहता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि निवास एक करदाता के जो करके वो यह प्रस्तुत या साबित करेंगे कि वह व्यक्ति भारत का निवासी है, क्योंकि इससे संबंधित गत वर्षों में उनको यह गणना करना रहता है कौन व्यक्ति आयकर उनके उसमें गणना की जाती है ना, तो उनको यह तय करना होता है कौन व्यक्ति साधारण निवासी, कौन असाधारण निवासी है, कौन निवासी नहीं है। अब दोस्तों, मैं पांचवा टॉपिक लेकर आता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं का कुछ श्रेणियों में दिया गया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बुक में ले जाऊंगा और उसमें समझाने का प्रयास करूंगा ताकि और अच्छे से देखकर समझें। दोस्तों, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, व्यक्ति हुआ, हिंदू अविभाजित परिवार हुआ। व्यक्ति में ये दिखाया गया है, दिशा में दिया गया है निवासी, इसमें अनिवासी। अनिवासी में कोई मतलब नहीं है, इसको वैसे दे दिया है समझाने के लिए। आप कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि निवासी अनिवासी होता है ना, तो निवासी में दिया गया साधारण निवासी, असाधारण निवासी। जब निवासी है ही नहीं तो इसमें क्यों जोड़ा जाए, आपको समझने के लिए यहाँ पे दे दिया गया। अब इसमें आते हैं हिंदू अविभाजित परिवार में। हिंदू अविभाजित परिवार निवासी दिया गया है और निवासी दिया गया है। जब व्यक्ति भारत का है ही नहीं है तो उसको इसका कोई उदाहरण, उसका कोई नियम बनेगा ही नहीं। तो इसका बनता है निवासी, अनिवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी। तो इसके बारे में आपको आगे लास्ट की वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो अब हम बताने जा रहा हूँ कि निवासी। दोस्तों, ये बताने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति भारत में किसी गत वर्ष में निवासी तभी बन पाएगा जब उसके कुछ नियम दिए गए हैं। आपको इस नियम तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, ये दो नियम जो बताने मैं जा रहा हूँ, ये निवासी के श्रेणी में लाता है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति से संबंधित जो गत वर्ष में 182 दिन अगर भारत में रहेगा
तो वह निवासी के स्थान पर होगा। दोस्तों अब दूसरा ये है कि दूसरा नियम ये है कि अगर व्यक्ति 4 साल में 365 दिन भारत में पूरा करता है रहने की अवधि, तो वह भारत के निवासी की श्रेणी में लाया जाएगा। दोस्तों अब तीसरा भी दिया गया है, जैसे कि दोस्तों अगर गत वर्षों में इतना दिन पूरा करने में वो असक्षम रहता है, तो इसीलिए कहा गया है अगर व्यक्ति गत वर्षों में 60 दिन भारत में स्थित रहेगा तो उसको निवासी की श्रेणी में देखा जाएगा। दोस्तों अब लाते हैं आपको हिंदू अविभाजित परिवार में। हिंदू अविभाजित परिवार में कह रहे हैं निवासी स्थान तभी माना जाएगा जब इसके भी कुछ रूल हैं, उसको अगर फॉलो करेंगे तब निवासी स्थान दिया जाएगा, ठीक है। और उसके कह रहे हैं इसका प्रबंध नियंत्रण भारत में इसका प्रबंध नियंत्रण पूर्ण रूप से हो। तो दोस्तों जैसे कि 10 वर्षों में व्यक्ति को 2 वर्ष जो है भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद में कहा जा रहा है अगर इतने भी दिन न रहने की क्षमता हो तो 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहना होगा। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ भारत में असाधारण निवासी असाधारण निवासी में इसमें बहुत अंतर नहीं दिया गया है, बस निवासी अनिवासी में दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति भारत का नहीं है, निवासी मतलब भारत के निवासी है। और साधारण में इसमें निवास स्थान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा से समय लेकर बताऊंगा और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यह दिया गया है टॉपिक में, यदि भारत का व्यक्ति रोज़गार तलाश करने के लिए किसी विदेश में जाता है तो अगर उस लाभ प्राप्त करता है तो वह यह भारत का लाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर उसको भारत का लाभ माना जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, इसीलिए भारत का लाभ नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के मूल निवासी जो कहलाते हैं। भारत का मूल निवासी का आशय ये है, तो दोस्तों धारा इसमें दिया गया है, धारा 115C के अनुसार कहा गया अगर जो व्यक्ति के दादा दादी नाना नानी माता पिता या भारत में वो खुद जन्म लिया हो तो वह भारत का मूल निवासी कहलाएगा। तो अब इससे ये समझ में आता है कि भारतीय संविधान में यह निवासी देने की बात होती है, न कि भारत में निवासी लेने वाले को न दिया जाए। तो इसमें निवासी साधारण निवासी से संबंधित दिया गया, अनिवासी से संबंधित कोई भी एक भी इसमें हमारे इस बुक में जो आयकर से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हैं उसमें अनिवासी से संबंधित कोई जानकारियाँ नहीं दिया गया है। और दोस्तों अब मैं यह बताऊंगा कि आपको कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमें पता है आपको कहीं कहीं थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं इसलिए आपको की डाउट इसमें दूर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को बनाऊँगा नहीं, क्योंकि इसलिए कि ज़्यादा लंबी वीडियो सुनने में आपको बोरिंग होगी। दूसरी बात ये है दोस्तों, आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा और अगली वीडियो में अच्छे से थोड़ा और बताऊँगा, तो एकदम बिल्कुल सही समझ में आएगा आपको। और कहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, उसके बाद में शेयर भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम।